आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस कार्यक्रम से आप बहुत सारी आशीषें लेके जाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। और दोस्तों, आज भी हम गोल सेटिंग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि आज है बुधवार, तो आज हम आपके लेकर आए हैं हमारा रीजनल स्पेशल एक नई जिंदगी एपिसोड। और आपने हमारे श्रीलंका के एपिसोड्स को बहुत अप्रिशिएट किया है और आपने सराहा है, आशीष पाई है। इसलिए आज भी हम आपको ले जा रहे हैं, जी हाँ, द वेरी ब्यूटिफुल श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश है, जहां के कुछ रोचक तथ्य में श्रीलंका के पास एक विश्व का एकमात्र जीवाश्म पत्थर है, जिसे सिन्हराज वनालय कहा जाता है। यूनेस्को दुनिया विरासत स्थली में ये लिस्टेड भी है। तो चलिए अब हम अपने इस खूबसूरत पड़ोसी देश श्रीलंका में चलते हैं और श्रीलंका की मोरातुवा के चर्च विलोरावाता मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर के द्वारा ये गाना सुनेंगे, पास मी नॉट ओ जेंटल सेवियर। इस गाने को सुनकर आप आशीष पाएं।
Thank you very much, Biloravatta Methodist Church Choir. We've been blessed with your beautiful singing. And ये गाना भी इतना खूबसूरत है जो आपने गाया, बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है. Pass me not, O gentle Savior. Our gentle Savior, our Lord Jesus Christ is always with us. वो हमेशा हमारे साथ है. वो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता. और दोस्तों, हम जानते हैं कि इन गीतों से आप भी बहुत आशीष पा रहे हैं. आपके जो रिस्पॉन्सेस हमें यूट्यूब पर मिलते हैं, इनसे हमें पता चलता है. तो अगर आप इन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं, क्यों ना आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ जो क्रिश्चियन हिम्स की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ आप इन गीतों को सुन सकते हैं और इनसे आशीष पा सकते हैं. दोस्तों, जैसे कि हम आज श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी सुनेंगे श्रीलंका से, बट राइट आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. मदर्स डे का स्पेशल ऑफर. नेशनल टीवी पर अपनी मदर को विश करिए एक खूबसूरत गीत उनके नाम डेडिकेट करके. मदर्स डे स्पेशल ऑफर में है एक नई जिंदगी पर आपकी चॉइस का एक गीत और आपकी मदर का एक फोटो और एक नई जिंदगी होस्ट रेबेका जी से बधाइयां. ये सब नेशनल टीवी पर. यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है. यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है. ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 2024 रुपए का है. होगा ना शानदार उपहार मदर्स डे के लिए. सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें. स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें. स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें. स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन. गिव योर मदर द बेस्ट मदर्स डे गिफ्ट एवर. वेलकम बैक दोस्तों. आज एक नई जिंदगी के रीजनल स्पेशल एपिसोड में हम श्रीलंका देश पर फोकस कर रहे हैं और साथ ही हमारी गोल सेटिंग की जो थीम है, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. और आज हम बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. और वाकई हमें तैयारी की ज़रूरत है, तो कैसी तैयारी हमें चाहिए? रेबिका, ये एक अहम चीज़ होता है गोल सेटिंग में. अगर हम तैयारी करके आगे ना बढ़ें तो वो गोल सिर्फ ऐसे ही ड्रीम्स में रहता है या पेपर में ही लिखा रहता है. जी. तैयारी में सबसे बड़ी चीज़ मेरी समझ से ये रहती है और एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि एक कोई बोझ होना चाहिए. अगर मेरे भाइयों बहनों, अगर आपके ऊपर कोई एक बोझ है या कोई एक अच्छा कॉज है जिसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, आशीष मिल सकती है, तो आई थिंक दैट इज़ अ गोल वर्थ परसुइंग. एंड ये तैयारी में एक छोटा सा पार्ट आता है, सबसे अहम और शुरुआत का पार्ट. जी बिल्कुल, हमें अपनी तैयारी रखनी है. एंड मे गॉड गिव अस द विजडम. परमेश्वर हमें वो बुद्धि समझ दे कि हम अच्छी तैयारी के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएं. और अपने बड़े गोल को पाने के लिए हम छोटे छोटे गोल्स भी रखें और उनकी ओर भी हम फोकस करते रहें, ताकि धीरे धीरे हम उन्हें पार करते जाएंगे और फिर अपने बड़े गोल की ओर हम बढ़ते जाएंगे. तो दोस्तों, आइए आज हम आपको मिलाएं वेनूरी जयसिंघे से, जो श्रीलंका से हैं. इनकी सच्ची कहानी हम देखेंगे. वेनूरी के पापा चाहते थे कि वो बड़ी होकर के अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, यूनिवर्सिटी में जाएं, अपने पैरों पर खड़ी हों. लेकिन जब वो छोटी सी बच्ची थी, सिर्फ 9 साल की थी, तब वेनूरी के पापा गुजर गए. और इसके बाद उनके घर में बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, जिनकी वजह से उनकी मम्मी के लिए उन्हें पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल हो गया था. आइए देखते हैं कि वेनूरी ने क्या किया, कैसे उन्होंने मदद पाई. उनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी को हम देखेंगे और ये आपके लिए खास श्रीलंका से लेकर आए हैं CBN प्रोड्यूसर्स रॉकी जॉन पीटर एंड दिदुला पेरेस. मेरा परिवार केवल मेरे पिताजी की आमदनी पर निर्भर था. हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद हमारा जीवन बहुत बदल गया. इससे मेरी पढ़ाई और एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रभावित हुई. आज मैं एक निजी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम करती हूँ. कॉमर्स में मेरी डिग्री हमारी कंपनी में मार्केटिंग और व्यवसाय प्रबंध जैसे क्षेत्रों में मेरी मदद करती है. जब भी मेरे पिताजी दफ्तर से घर आते थे, तो हम फ्री समय में साथ मिलकर गीत सुनते, गाते और सीखते थे. हम पुराने सिंगलीज और हिंदी गानों का आनंद लेते थे जो उन्हें पसंद थे. मेरे पिता से जुड़ी हुई
ये मेरी सबसे पसंदीदा यादों में से एक है। अपने परिवार में मैं एक मात्र संतान थी। जब मैं 6 या 7 वर्ष की थी तो मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था। उस समय तक मेरे माता पिता के साथ मेरा बहुत ही प्रेममय बचपन बीता। पिताजी को कैंसर होने के 2-3 साल बाद मेरे माता पिता को ज्यादातर समय अस्पताल में बिताना पड़ता था। उस समय के दौरान मुझे अपने कजिन्स के घर रहना पड़ता था। मेरी उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में मेरा बचपन अलग था। 9 वर्ष की आयु में जब मैं 4th कक्षा में थी तो दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी का देहांत हो गया। भले ही इसको लेकर मैं उदास थी, लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान था इसे समझने के लिए मुझे काफी लंबा समय लगा। मेरा परिवार केवल मेरे पिताजी की आमदनी पर निर्भर था। हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद हमारा जीवन बहुत बदल गया। इससे मेरी पढ़ाई और एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रभावित हुई। जब मैं 14 वर्ष की थी तो मेरी माँ मेरी स्कूल की फीस भी नहीं दे सकती थी। उन्हें मेरा स्कूल बदलने के लिए निर्णय लेना पड़ा, पर परमेश्वर ने उन्हें उनके निर्णय के साथ आगे नहीं बढ़ने दिया। मुझे मेरे स्कूल से पढ़ाई पूरी करने तक पूरी स्कॉलरशिप मिल गई। मेरे स्कूल ने मुझे सर्वोत्तम पढ़ाई, सर्वोत्तम लीडरशिप अवसर, अच्छे दोस्त दिए और मुझे मजबूत मसीही मूल्यों के साथ बनाया, जिन्हें मैं आज भी थामे हुई हूँ। मेरी कलीसिया ने भी मुझे बनाने में सहायता की। इस समय के दौरान मैंने परमेश्वर से एक नजदीकी रिश्ता बनाया। मुझे बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और नजदीकी से परमेश्वर के साथ चलने का अवसर मिला। परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ता होने के कारण उसने मुझे मेरे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं परमेश्वर से ऐसी बातें करती थी जैसे मैं अपने पिता से, और अपने सारे बोझ उनके पास लाती थी। साथ ही मुझे अपनी स्कूल की शिक्षा के लिए फीस नहीं देनी पड़ती थी। इसलिए परमेश्वर द्वारा दिए गए इस अवसर का भरपूर लाभ लेने की जिम्मेदारी को मैंने महसूस किया। अपनी पूरी योग्यता के अनुसार मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की। पिताजी हमेशा मुझे पढ़ाई में अच्छा करते हुए देखना चाहते थे। वो विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सके, पर उनके ज्यादातर भाई बहनों के बच्चे सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़े। इसीलिए वो भी मुझे ऐसा ही करते हुए देखना चाहते थे। मैं स्वयं भी अपनी पढ़ाई को अत्यंत अच्छा करना चाहती थी। एक दिन मैंने एक पुस्तक ली और उस पर सभी विषयों के वो नतीजे लिखे जो मैं लाना चाहती थी। मैंने लिखा, मुझे सभी विषयों में A ग्रेड चाहिए। मैंने नतीजों के लिए प्रार्थना की और उनके लिए कड़ी मेहनत की। उस समय के दौरान मेरी माँ को और मुझे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने मुझे उन चुनौतियों से बाहर निकाला और जैसा मैं चाहती थी वैसे ही नतीजे लाने में मेरी सहायता की। आज मैं इनके विषय में बहुत खुश हूँ। मैं अपने अच्छे शैक्षणिक नतीजों के कारण एक विश्वविद्यालय के लिए चुनी गई, पर अपने परिवार के आर्थिक हालातों और अन्य मुश्किलों के कारण मैंने एक नौकरी के लिए आवेदन देने का निर्णय लिया। जब मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई तो इंटरव्यू लेने वाले ने मुझे पूछा कि मैं विश्वविद्यालय क्यों नहीं जा रही हूँ। फिर मैंने उन्हें अपनी स्थिति बताई। जब मैं घर आई मुझे एक स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया। तब मुझे पता चला कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल दोनों अच्छे मित्र थे। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे पूछा कि मैं विश्वविद्यालय के लिए क्यों नहीं जा रही हूँ। मैंने उन्हें बताया कि अपनी आर्थिक हालातों के कारण। उस समय उन्होंने मुझे मेरी उच्च शिक्षा के लिए एक स्कॉलरशिप दिलवाने में सहायता की। आर्थिक रीति से ये मेरे और मेरी माँ के लिए बहुत अच्छा था। इसने मुझे एक विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर दिया। मैं समझती हूँ कि ये परमेश्वर के आशीष है कि मुझे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। तो एक बार फिर मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि यदि मैं अपनी डिग्री पूरी करूंगी तो मेरे पिताजी को मुझ पर बहुत गर्व होगा। विश्वविद्यालय में मुझे अद्भुत अनुभव मिले और मैं कुछ अच्छे दोस्तों से भी मिली। हाल ही में मैं विश्वविद्यालय से दूसरे दर्जे में ग्रेजुएट हो सकी।
आज मैं एक निजी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम करती हूँ। कॉमर्स में मेरी डिग्री हमारी कंपनी में मार्केटिंग और व्यवसाय प्रबंध जैसे क्षेत्रों में मेरी मदद करती है। स्कूल और विश्वविद्यालय में अर्जित ज्ञान और अनुभव मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के जीवन और कलीसिया की गतिविधियों में सहायता करता है। अब मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। मैं समझ गई कि मेरे पास जो भी है वो परमेश्वर ने दिया है। मैं नीति वचन अध्याय 16 वचन 9 को याद करती हूँ। ये कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये परमेश्वर हैं जो मुझे यहाँ तक लाए हैं। अब मैं अपने जीवन के अगले कदम के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरी भविष्य की यात्रा का निर्देशन करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की योजना हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है। बेनूरी, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन एक नई जिंदगी। और वाकई हमने आपके जीवन से जाना कि इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, बहुत सारे प्लान्स बनाता है, पर हमारा परमेश्वर ही है जो हमारी स्टेप्स को, हमारे कदमों को वो दृढ़ बनाता है और हमें हमारे गोल तक लेकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, बनूरी की कहानी से मुझे और आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम प्रभु पे बोझ अपना डालें, प्रभु की जो डायरेक्शन है उसको समझें और उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो आपकी गोल सेटिंग में, डायरेक्शन में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि आप बहुत एनकरेज होंगे और लोग इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी से। जी दोस्तों, बेनूरी की कहानी ने आपको आशीष दी है, हमें बहुत आशीष दी है। अगर इसी कहानी को आप सिनेलीज भाषा में सुनना चाहते हैं जो श्रीलंका की नेटिव लैंग्वेज है, तो क्यों ना आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहां पर सिनेलीज प्लेलिस्ट में आप इस कहानी को और ऐसी और बहुत सारी सच्ची कहानियों को सिनेलीज भाषा में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन, गोल सेटिंग में प्रिपरेशन का क्या योगदान होता है, तैयारी का क्या योगदान होता है। मुझे याद है कि मैं एक डॉक्टर से मिला था और वो डॉक्टर एक पिछड़े जगह का था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का उनको एक्सेस नहीं था, पढ़ाई का एक्सेस नहीं था, जो नॉर्मल हम लोग के लिए शहर में रोड्स होते हैं, बिजली होती है, उनके लिए कोई एक्सेस नहीं था और वो उस गांव में कोई डॉक्टर आज तक बना नहीं था। तो उसके ऊपर उनके माता पिता कहते हैं, बेटा हम तुम्हारी सपोर्ट करना चाहते हैं, तुम जाके डॉक्टर बनो। तो वो जाकर डॉक्टर बना, मगर वो बहुत कठिन रास्ते से गुजरे। और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सबसे अहम चीज़ उनकी प्रिपरेशन उस गोल के लिए जो डॉक्टर बनने का था, वो था उनकी माता और पिता का सपोर्ट और प्रेरणा और उनके ऊपर विश्वास रखना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब गोल सेटिंग में आप आगे चलते हैं तो सबसे अहम चीज़ प्रिपरेशन में 3 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। पहली चीज़ कि आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक बोझ होना चाहिए कि वो जो कार्य कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि सब कर रहे हैं, कि इसलिए कर रहे हैं कि दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस एंड दैट इज समथिंग विच यू वांट टू डू। दूसरी चीज, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपका कोच हो या मेंटर हो, जो आपके साथ चले, जो आपको डायरेक्शन देता रहे। और तीसरी चीज, एक प्लान होना चाहिए। 3 चीजें, एक बोझ, कोच एंड देन अ प्लान। और इस चीज को हम वचन के द्वारा देखते हैं बहुत सरलता से, बहुत सफाई से नूह की लाइफ में। आइए देखें वचन क्या बोलता है। उत्पत्ति 6 और 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और इसके बाद उत्पत्ति 6, 13 और 14, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बना ला और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। आपने वचन में देखा कि वचन के हिसाब से 3 चीजें नजर आईं कि नूह जो था प्रभु के साथ मिलता जुलता था और उनके साथ मेल मिलाप बहुत अच्छा था, एंड गॉड फाउंड हिम टू बी अ राइचियस पर्सन। तो सबसे पहली चीज, देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन नूह एंड परमेश्वर।
दूसरी चीज, उसको कांस्टेंट गाइडेंस मिल रही थी। उस गाइडेंस के द्वारा उसको एक मन में एक क्लियर पिक्चर मिली कि जो जहाज बनाना है तो क्यों बनाना है। प्रभु चाहते थे कि वो एक बार दोबारा पृथ्वी को साफ कर फिर से एक नया चयन करें, नई समझ से एक लोगों को पृथ्वी में रखें, और वो नूह की फैमिली को रखना चाहते थे। तो विजन क्लियर हुआ, एक बोझ मिला नूह को। और तीसरी चीज थी, आपने देखा कि उस 14वीं आयत में कि थोड़े से डिटेल्स आने लगे थे कि जहाज को कैसा बनाया जाए, तो एक प्लानिंग की जरूरत थी। प्रिय दोस्तों, आज आपकी लाइफ में कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ बोझ होंगे, अलग अलग चीजों के। आप जॉब तलाश रहे हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ बिजनेस में करना चाहते हैं, या घर में कुछ फाइनेंसिस को लेकर आप बजटिंग करना चाहते हैं, या एक नया घर खरीदना चाहते हैं, या कुछ पैसा जोड़ना चाहते हैं, या आप कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, या स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों में एक बड़ी पिक्चर देखिए कि व्हाई आर यू वांटिंग टू डू दैट, वो क्यों कर रहे हैं, क्या बोझ है, क्या क्लैरिटी आपको चाहिए विजन के लिए। फिर साथ में एक व्यक्ति को साथ में रखें जो आपका अकाउंटेबल पार्टनर हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कलीसिया के पासवान हो सकते हैं, अगुवे हो सकते हैं। और तीसरी चीज, इसका एक प्लान, योजना बना के रखिए। एंड आई एम श्योर दिस विल बी अ सक्सेसफुल गोल सेटिंग फॉर यू, एंड अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप गोल अचीव कर पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और आपकी जो तैयारी है टुवर्ड्स योर गोल, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, इसमें हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। तो प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। वी आर देयर टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। और आप, हमारा नंबर है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का। दोस्तों, नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो स्टे ट्यून विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल स्पेशल एपिसोड, जहां हम श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं। और साथ ही हमारी गोल सेटिंग सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि जो भी परमेश्वर ने हमें गोल्स दिए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें तैयारी करनी है। वी हैव टू प्रिपेयर बिफोर वी स्टार्ट टू अचीव आवर गोल्स। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा और सच्चा चरवाहा है। जब आप अपने जीवन और लक्ष्य को उसके हाथ में सौंप देते हैं, तो वो आपका सही मार्ग को मार्गदर्शन करते हैं और ऊंचाई तक लेके जाते हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास चलें, अपने लक्ष्यों को लेकर आएं, अपनी तैयारियों को उनके सामने रखें और प्रार्थनाओं में परमेश्वर से डायरेक्शन मांगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का, धन्यवाद देते हैं कि जो आप हमसे बात करते हैं, हमें डायरेक्शंस देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आज विशेष तौर से उन भाई बहनों के लिए जो अपने लाइफ में जिन लोगों ने गोल लक्ष्य बना के रखे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं और लक्ष्य की ओर चलना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मालिक कि जब वो तैयारी स्टार्ट करें तो ये ना समझें वो अकेले हैं, मगर आपकी उपस्थिति को अपने साथ माने और उस आपकी उपस्थिति से वो डायरेक्शंस लेते रहें। प्रभु जी, आप उनसे बात करें, उन्हें डायरेक्शंस दें, कॉन्स्टेंटली उनके मेंटर, कोच, पिता बनकर उनके साथ चलें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं साथ ही साथ में आप उनको बोझ दें, विजन दें, क्लियर डायरेक्शन दें और क्लैरिटी दें गोल के बारे में, उन्हें क्या करना है, ताकि जब वो गोल स्टार्ट कर कल को थोड़ा सा ऑब्स्टिकल या कठिनाई आती है या कुछ और डिस्ट्रैक्शन आता है, उसमें वो खो ना जाएं, मगर वो क्लियर विजन गोल का, एंड गोल का है,
उसके हिसाब से वो उस सीजन में भी, उस सिचुएशन में भी आगे चल पाए जहां पर उनको रुकावट आती हुई नजर आती है। और प्रभु जी, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आपकी योजनाएं इंसान की योजनाओं से बड़ी होती हैं, ज़्यादा समझदार होती हैं और सफल होती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी दी गई योजनाएं हमारे भाई बहनों के मनों में बैठ पाए और उस योजना के हिसाब से वो गोल सेटिंग में आगे चल सकें। प्रार्थना करता हूं खास तौर से इस समय जो लोग मन में पीड़ा लेके बैठे हैं मगर मन में गोल बना रहे हैं कि वो उस पीड़ा से आगे बढ़ें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि उस पीड़ा से ये जान सकें कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के द्वारा वो आगे निकल सकते हैं, तो आपके ऊपर अपना मन टिकाकर वो आगे बढ़ें। प्रभु जी, हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रार्थना में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन पे आपकी आशीष हो। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रार्थनाओं में आपने जैसे साथ हमारे आए हैं वैसे ही आप भी पर्सनल प्रेयर्स करेंगे प्रभु से अपनी गोल सेटिंग की तरफ। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत वचन है और इसे हम पढ़ें और बार बार पढ़ें क्योंकि ये वचन हमें इंकरेज कर रहा है और हमें ये सच्ची बात बता रहा है कि हम अपनी लिमिटेड सोच से बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे कई ज़्यादा हमारे जीवन में करना चाहते हैं और कर सकते हैं। तो होने दें कि आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखें, उनके कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखें, उनके सामर्थ्य को एक्सपीरियंस करें, प्रेम को आप जानें और जो भी परमेश्वर ने आपको गोल्स दिए हैं उन्हें पूरा होते हुए आप अपने जीवन में देखें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मिली होगी। आज के इस रीजनल एपिसोड में हमने श्रीलंका के बारे में जाना और ख़ास तौर से वहाँ पे एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी जिससे आप भी इंस्पायर होंगे अपनी लाइफ में उसको अपनाने के लिए। और हमने वचन से भी देखा कि कैसे एक बोझ, एक क्लैरिटी ऑफ अ विजन, एक साथ में किसी कोच मेंटर को साथ लेके चलना और एक प्लान को साथ में बना के रखना, कैसे इट बिकम्स अ सक्सेसफुल प्रिपरेशन फॉर गोल सेटिंग। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस प्रोग्राम से आप बहुत कुछ सीखेंगे और वो आपके लिए काशिश का कारण बनेगा। दोस्तों, हर बुधवार हम आपके लिए हमारा रीजनल स्पेशल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम अलग अलग राज्यों से और साउथ एशिया से सच्ची कहानी सुनते हैं और गीत सुनते हैं और आशीष पाते हैं। और इस काम को और आगे बढ़ाने में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। दोस्तों, अब हमारे जाने का समय हो गया है। कल सुबह 6:30 बजे हम मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।